यस। आज हम लोग कल हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हम लोगों ने कल पढ़ ली थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो अपन के पास क्या बोलो, कप्पा। ये यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी होती है। यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी के बारे में बोलो हम लोग देखें कि यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जो है, जैसे यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो अपन के पास क्या कप्पा बोलते हैं। अब जैसे आज हम लोग क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी तो हम लोगों को पता ही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी, जैसे एक शुगर का एक दाना होता है, उससे छोटा सा बड़ा पीस है ना, 1 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल आता है उस पर 1 सेंटीमीटर ले लो और उसका एक क्या ले लो, क्यूब ले लो। और उतना सा क्यूब, वो क्यूब जो रहेगा, उस क्यूब में जितना सा सॉल्यूशन भराई में आएगा ना, उसी को ही क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी क्या बोलेंगे, कप्पा बोलेंगे, है ना। अब जैसे हम लोगों से कोई पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी तो बता दी सर आपने, है ना। 20 सेंटीमीटर क्यूब, हर बार 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना सा वॉल्यूम थोड़ी आएगा जिसकी कंडक्टिविटी हम लोगों को चेक करनी पड़े। हमेशा वॉल्यूम क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ज्यादा वॉल्यूम वाले की कंडक्टिविटी हम लोग कैसे चेक करें, तो ज्यादा मतलब 1000 वॉल्यूम, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000, 2000, 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ऐसे आएंगे। तो मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब जब बोलो हम लोगों के पास आएगा, तो बोलो हम लोग क्या करेंगे, बोलो अपन के पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 1000 सेंटीमीटर ये क्यूब, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बोलो अपन के पास मैंने यूं कहा कि इसके लिए बोलो अपन के पास कौन सी कंडक्टिविटी यूज में लेंगे। तो मैंने यूं कहा जब इतनी क्वांटिटी आ जाए तो बोलो हम लोग क्या करते हैं, बोलो अपन के पास क्या 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी को डिफाइन जब किया जाता है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक किया जाता है बोलो अपन के पास क्या बोलो, मोलार कंडक्टिविटी। कैसे डिफाइन किया जाता है, मोलार कंडक्टिविटी, है ना। और एक किया जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बोलो अपन के पास ये दो तरह की कंडक्टिविटी होती है। जैसे मोलार कंडक्टिविटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा और बेस में क्या बोलो एम, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्यू से। तो ये दो तरह की कंडक्टिविटी। मगर हम लोग एक बात ध्यान से सुने, इन दोनों तरह की कंडक्टिविटी की स्टडी करने के लिए हम लोगों को 11th क्लास की दो बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है। कौन सी दो बेसिक टर्म्स होनी चाहिए, एक तो होती है बोलो अपन के पास क्या, जो बेसिक टर्म होती है वो क्या होती है बोलो, मोलारिटी। और इसके लिए जो बेसिक टर्म की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बोलो अपन के पास क्या, नॉर्मालिटी। तो हालांकि क्या पता आप लोगों को आती है या नहीं आती, फिर भी मैं आप लोगों को क्या कर देता हूं, बोलो अपन के पास क्या एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये दोनों टर्म्स हैं क्या। तो सब बच्चे ध्यान से देखना, मैं एक साथ ही आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई अपन के पास क्या बोलो, मोलारिटी क्या होती है, और मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मालिटी क्या होती है, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी क्या होती है। तो नॉर्मालिटी के बारे में क्या करें बोलो अपन के पास क्या डिस्कशन करें, और मोलारिटी के बारे में क्या करें बोलो डिस्कशन करें। तो मोलारिटी, मोलारिटी क्या होती है, आप एक बात सोचो, यहाँ पर एक कंटेनर लो अगर मोलारिटी को समझना है, और नॉर्मालिटी को समझना है तो यहाँ पर भी एक क्या लो, कंटेनर लो। इसके अंदर जो पानी भरोगे आप लोग, इसके अंदर जितना भी मतलब एक सॉल्वेंट की क्वांटिटी ले लो, सॉल्यूशन ले लो, यहाँ पर कितना सॉल्यूशन भरा हुआ है, मेरे वर्ड्स पर कंसंट्रेट करना। मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मतलब हर छोटी छोटी बात मैटर करती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, इसमें इसमें मैंने बोल दिया बोलो अपन के पास क्या बोलो, 1 लीटर क्या ले लिया बोलो, सॉल्यूशन ले लिया। और यहाँ पर भी कितना सॉल्यूशन ले लिया, 1 लीटर, और क्या ले लिया बोलो, सॉल्यूशन ले लिया। दोनों में 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया। तो जब मोलारिटी पढ़ते हैं हम लोग, तो मोलारिटी पढ़ते टाइम एक छोटी सी बात हम लोग के सामने आती है कि मोलारिटी में ये देखा जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो रहे हैं। मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल सॉल्यूट के क्या हो रहे हैं बोलो, डिसॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी को ही क्या बोला जाता है, मोलारिटी। और ये देखा जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलो अपन के पास क्या बोलो, सोल्यूट, कितने 1 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मालिटी। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड क्या बोलो अपन के पास, मोलारिटी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, how many moles of solution are present in 1 liter solution, this is called क्या बोलो, molarity।
है ना, एंड नॉर्मलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड क्या बोलो, नॉर्मलिटी। फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला भी बनाए मोलारिटी के लिए और नॉर्मलिटी के लिए, ताकि हम लोगों को आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आप लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, सर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये तो बात समझ में आती है, मगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोल तो आप लोगों ने सुन लिया 6.02 इंटू 10⁻23, मगर बोलो ग्राम इक्विवेलेंट तो हम लोग जानते ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में भी समझाऊंगा, सब बच्चे ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनेंगे। जैसे मैंने यूं कहा कि यहाँ पर बोलो अपन के पास, ये बोलो अपन के पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, कितना लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हैं ना अपन सॉल्यूट के, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, मोलारिटी, मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू, मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखेंगे सब बच्चे क्या हो जाएगा फॉर्मूला। मोलारिटी का फॉर्मूला बन गया भाई हम लोगों के पास, मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला बन गया बोलो अपन के पास क्या, नंबर ऑफ, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. How many moles of solute are present in 1 liter solution? Now the unit of molarity, molarity की यूनिट क्या हो जाएगी, मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल्स टू बोलो अपन के पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या आ गया मोल और नीचे क्या आ गया लीटर। तो बताओ मोलारिटी की यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स, है ना, या फिर मोल पर लीटर। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से और कहूं, जैसे मान लो मोलारिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम से। जब भी आप कोई भी मोलारिटी की वैल्यू न्यूमेरिकल वगैरह में देखोगे ना, तो कैसे देखोगे, एम की टर्म्स में देखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक छोटी सी बात और समझाऊं आप लोगों को, कैसे, जैसे हम लोगों के पास क्या है, कैपिटल एम की टर्म्स में आप क्या देखोगे, वैल्यू देखोगे। जैसे अपन से कहा 2m, 2m का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स मोल पर लीटर, मींस 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जैसे आपसे कह दिया 5m, मतलब क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, मेरे पहले बोल के बताओ, 5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बोलते नहीं हो तुम लोग मेरे साथ साथ, 0.5m, 0.5m बोलो, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बोला अपन के पास, जब भी न्यूमेरिकल में आ जाए 0.5m, मतलब आप समझ जाओ सोल्यूट के मोल भी दे दिए और अपन के पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। क्लियर। अब जैसे बोलो अपन के पास क्या, हाँ मोल तो निकालना आता ही होगा, एक छोटी गिलास का किसी का भी मोल कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं। जो ऊपर लिखा हुआ था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के बारे में बोलो अपन के पास बात करें कि मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या बोलो अपन के पास, क्या बोलो, मोलर मास। तो ये बोलो अपन के पास क्या है, बोलो अपन के पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब जैसे अपन के पास क्या बोलो, नॉर्मलिटी की बात करें, तो नॉर्मलिटी, इतनी देर में आप लोग नॉर्मलिटी भूल गए होंगे, गारंटी है ना। आप देखना अभी भी मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, आप लोग बता ही नहीं पाओगे, या तो कॉपी खोल लोगे या नोट्स खोल लोगे। तो नॉर्मलिटी वगैरह क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी होती है बोलो अपन के पास क्या, नंबर ऑफ, बोलो ग्राम इक्विवेलेंट, यही तो बोला था मैंने, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, काय में आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ मोल तो हम लोग जानते थे, मगर ग्राम इक्विवेलेंट तो जानते ही नहीं, कैसे निकालें, तो मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ, पहले तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है बोलो प्रेजेंट है, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मेन है। अब जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते देखो, मास इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, मास इन ग्राम, और अपन के पास नंबर ऑफ मोल होते थे तो यहाँ पे मोलर मास से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। क्लियर।
तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। नॉर्मालिटी विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर नंबर ऑफ मोल निकालने को कहता तो हम लोग कैसे निकालते, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, है ना। तो जब मोल निकालेंगे तो नीचे किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो बोलो अपन के पास किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो अपन को किससे, इक्विवेलेंट वेट से। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नहीं, अभी तुम लोग के मन में आ रहा है कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना। तो देखो हम लोग क्या करें, इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करें कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट जो रहता है ना, बोलो अपन के पास क्या, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, बोलो अपन के पास कभी भी इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकालना हो, मोलर मास को हम लोगों को किससे, वैलेंसी फैक्टर से, या एन फैक्टर भी हम लोग इसको कहते हैं, मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तब जाकर बोलो हम लोगों के पास क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये आपके माइंड में आ रहा हो तो मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर दूं। मेनली हम लोगों के लेवल पर, बोर्ड स्टैंडर्ड पर हम लोगों के पास वैलेंसी फैक्टर तीन चीजों का निकाला जाता है। एक तो निकाला जाता है एसिड का, एक निकाला जाता है बेस का, और एक किसका निकाला जाता है, सॉल्ट का। एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है कि उसने कितने H प्लस आयन डोनेट किए, टोटल H प्लस आयंस डोनेटेड, है ना। इसे क्या बोलते हैं, बोलो अपन के पास क्या, एसिड का वैलेंसी फैक्टर। बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल OH माइनस आयन डोनेटेड, तो टोटल OH माइनस आयन डोनेटेड। और सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बोलो हम लोगों को क्या करना है, बोलो अपन के पास डिस्कस करना है कि भाई वैलेंसी फैक्टर एसिड का तो कितना है, टोटल H प्लस आयंस डोनेटेड। बेस का कितना है, बोलो अपन के पास क्या, टोटल OH माइनस आयंस डोनेटेड। और बोलो अपन के पास क्या, सॉल्ट का क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, जैसे एसिड के बारे में बता दूं कि भाई एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा। जैसे HCl है, HCl कितने H प्लस आयन डोनेट करेगा, 1। H2SO4 कितने H प्लस आयन डोनेट करेगा, 2। तो ये इसके वैलेंसी फैक्टर है। जैसे बेस है, बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, बोलो अपन के पास जैसे NaOH का ले लें तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। AlOH का क्या बोलो, होल थ्राइस है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 3। अब जैसे सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, तो आप एक बात देखो, NaCl, Cl पे -1, Na पे कितना बोलो, +1, तो +1, तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। जैसे अपन यूं का MgCl2, तो एक Cl पे -1, तो 2 पे कितना, -2, तो इस क्लोरीन पे -2, तो Mg पे कितना बोलो, +2, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, +2। जैसे एक छोटा सा सबसे आसान एग्जांपल अपन ले रहे हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। एक SO4 पर चार्ज -2 होता है, एक SO4 पर चार्ज होता है कितना, -2, तो 3 पर चार्ज हो जाएगा कितना, -6। अगर इस नेगेटिव -6 है तो पॉजिटिव भी कितना होगा, +6। ऐसे भी देख सकते हो, जैसे एक एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3, तो 2 पे कितना, +6। तो बताओ बोलो अपन के पास Al2SO4 के होल थ्राइस पर जो वैलेंसी फैक्टर आएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, बोलो +6 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब बोलो अपन के पास क्या, हम लोग छोटी सी एक बात को क्या करें, बोलो अपन के पास डिस्कस करें कि भाई बोलो अपन के पास क्या, मोलार कंडक्टिविटी, बोलो हम लोग किसको कहते हैं कि भाई मोलार कंडक्टिविटी होती क्या है। तो मोलार कंडक्टिविटी हम लोग बोलो अपन के पास किसको कहते हैं, देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, बोलो अपन के पास किससे, लैम्डा एन से। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक बोलो मैंने क्या कर दिया, बोलो अपन के पास कंटेनर ले लिया, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन जो ले लिया, बोलो अपन के पास कितना ले लिया, बोलो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया। कितना ले लिया, बोलो अपन के पास क्या, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम जो मैं ले रहा हूँ वो सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा कि इसमें कितने आयन डालें कि वो मोलार कंडक्टिविटी बन जाए। एक, जैसे मैंने मान लिया एक AB कोई इलेक्ट्रोलाइट का एक मॉलिक्यूल है, वो मैं यहाँ पर डालता हूँ। अब एक AB, आप एक बात बताओ, अगर अंदर जाएगा तो कितने आयन में टूटेगा, 2 में। अब वो दोनों आयन अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी क्या होगी, क्रिएट होगी। मगर अभी आयन कितने, सिर्फ 2 हैं। अगर मान लो मैं एक AB की जगह 10 AB डाल देता हूं, तो बताओ बोलो अपन के पास यहाँ पर अंदर आयन कितने हो जाएंगे, 20। अब एक बात बताओ, मैंने 10 भी नहीं डाले, मैंने तो यहाँ पर कितने डाल दिए, 100 डाल दिए। 100 डालते बताओ इसके अंदर जो आयन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे,
100 डालने पर इसके अंदर जो आयन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 200, और वो 200 आयंस की कंडक्टिविटी हो जाएगी। मगर मुझे 100, 200, 1000, 2000 से मतलब नहीं है, मेरे को कितने डालने बोलो अपन के पास, कितने मैंने डाल दिए, 1 मोल आयंस को किस में डाल दिया, 1 मोल AB इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर डाल दिया। अब 1 मोल, आप एक बात सोचो, 10 टू दी पावर क्या बोलो 5, 1 लाख होता है, 10 टू दी 7 पावर 7 1 करोड़, और मोल में तो कितना आ गया, 10 टू दी पावर 23 आ गया। तो आप सोचो कितने सारे आयंस अंदर चले गए होंगे। तो ये आयंस जब घूमकर अंदर जब जाते हैं तो जो कंडक्टिविटी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसी कंडक्टिविटी को क्या बोला जाता है, मोलार कंडक्टिविटी। मींस कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल आयंस, 1 मोल AB इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, जो कंडक्टिविटी क्या करते हैं बोलो, क्रिएट करते हैं ना, उसी को ही क्या बोलते हैं बोलो, मोलार कंडक्टिविटी, है ना। मतलब 1 मोल, इतने करोड़ों अरबों आयन जब उस 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जब मूवमेंट के थ्रू जो कंडक्टिविटी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसी कंडक्टिविटी को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से मोलार कंडक्टिविटी आप लोगों को समझ में तो आई होगी, मगर एक बार फिर से हम लोग देखें कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है। मैंने एक 20 सेंटीमीटर क्यूब वाला कंटेनर लिया, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन मतलब वाटर वगैरह भर दिया, उसके अंदर मैं कितने आयन डालूं, अगर मैं एक ही AB डालूंगा तो एक AB 2 में टूटेगा, तो अपन क्या कहेंगे, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 2 आयंस ओनली। 10 डालूंगा तो क्या बोलूंगा, इट इज द कंडक्टिविटी क्रिएटेड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब। मगर अब अपन को 1 मोल की कंडक्टिविटी पढ़नी है, तो 1 मोल की कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड होगी, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस। मोलार कंडक्टिविटी इज व्हाट, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ऐसे ही मेरे को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनानी पड़ती तो वो भी बनाएंगे, वो भी करके दिखाऊंगा, मगर मैं आपको डेफिनेशन बनानी बताता कि अपन किसकी, 1 मोल आयंस की 20 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टिविटी है, उस कंडक्टिविटी को हम लोग मोलार कंडक्टिविटी कह रहे हैं। मगर अगर अपन हटा दें इस बात को, तो मैंने कहा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या कहते हैं, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस। व्हाट आयंस, कितने आयंस हो जाएंगे बोलो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस जो क्या करते हैं कंडक्टिविटी। अभी मोलार कंडक्टिविटी में क्या बोला, 1 मोल आयंस जो कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे उसी को क्या बोलेंगे बोलो, मोलार कंडक्टिविटी। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस जो कंडक्टिविटी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे बोलो हम लोग। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो बोलो अपन के पास इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टिविटी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा इनका फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। फॉर्मूला बनाने के पहले मैं आप लोगों को रटा नहीं रहा, इस चीज को आप ध्यान से देखना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अपन को पता है 1 मोल को जब 20 सेंटीमीटर क्यूब में मैं डिसॉल्व करूंगा तो जो कंडक्टिविटी आएगी ना उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा m बोलेंगे। क्लियर। अब 20 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं कितना भी वॉल्यूम ले सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकता हूँ, 1000 भी ले सकता हूँ, 2000 भी ले सकता हूँ, 10,000 भी ले सकता हूँ। अब आप बताओ मैं कितना वॉल्यूम लूँ। मैंने आप लोगों के कहने पे मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया। 100 ज्यादा हो जाएगा, अपन 10 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। 10 भी नहीं, चलो हम लोग तो 4 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो आप अपनी चला रहे हो, 4 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो। तो मैं बताऊं 4 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 4 सेंटीमीटर क्यूब लेने का इस वॉल्यूम को रीजन है। मैं अभी वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या रीजन है। देखो सब, जैसे मैंने यूं कहा कि ये 20 सेंटीमीटर क्यूब मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। अब 1 मोल आयंस को 4 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करा तो बताओ जो कंडक्टिविटी होगी उसे क्या बोलेंगे, लैम्डा है। अब इस कंटेनर के 4 पार्ट कर दो, ये टोटल वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब है और इसको मैंने 4 पार्ट कर दिए इसके। तो बताओ एक पार्ट में जो वॉल्यूम आया, टोटल तो 4 था, अब इसके 4 पार्ट कर दिए तो बताओ एक पार्ट का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, कितना आया जल्दी बोलो, मैथ तो शार्प होनी चाहिए हम लोग की। 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी होती है उसे तो बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा। हाँ तो करो कप्पा, और यहाँ पर भी क्या कप्पा, और यहाँ पर भी क्या कप्पा। तो बताओ लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू कप्पा। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर अब 4 पार्ट करे, मान लो अगर मैं 10 सेंटीमीटर क्यूब लेता और इस कंटेनर के 10 पार्ट करता तो बताओ यहाँ पर 10 इंटू कप्पा। और अगर मैं 100 सेंटीमीटर क्यूब लेकर कंटेनर के 100 पार्ट करता तो 100 इंटू कप्पा। और अगर मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब लेता और अगर यहाँ पर v पार्ट करता कंटेनर के तो v इंटू कप्पा। ये एक छोटी सी टर्म जनरेट करनी थी, इसलिए बोलो मैंने आपको 4 अज्यूम करवाया। अब v इंटू कप्पा तो आ चुका है हमारे पास, लैम्डा m इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, v इंटू कप्पा आ गया।
अब बताओ मेन्यू का कंसंट्रेशन अपन के पास मोलार कंडक्टिविटी में जो कंसंट्रेशन बोलो हम लोग यूज में लेते हैं वो लेते हैं मोलारिटी। याद करो अभी भी पढ़ाई थी। मोलारिटी क्या होती है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन वी लीटर सोल्यूशन। हम लोग वॉल्यूम से कितने मोल अभी अपन ने डिजोल्व करे थे, कंटेनर में कितने मोल डिजोल्व करे थे? 1 मोल। ये 1 मोल किसमें? वी लीटर में। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने कंटेनर में जो वॉल्यूम लिया था वो क्या लिया था? सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। मगर जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तब वहां पर वॉल्यूम किस में था? लीटर में। तो बताओ वी की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ बोलो अपन के पास क्या जाएगी? 1000 अपॉन क्या जाएगी? 1000 अपॉन क्या जाएगी? मोलारिटी आ जाएगी। तो ये वी की जगह मैं वैल्यू पुट करूं, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या जाएगा? कप्पा तो है ही सही, ये रहा कप्पा, मल्टीप्लाइड वी की जगह 1000 अपॉन क्या? मोलारिटी। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या? मोलारिटी। ये लैम्डा एम का फॉर्मूला आ गया। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ये बोलो अपन के पास क्या हो गई? मोलार कंडक्टिविटी हो गई। क्लियर? आज इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी कल करेंगे।